आज के इस क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में अध्ययन करेंगे। किस के बारे में अध्ययन करेंगे? इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में। इसके पहले आपको देयर के बारे में पढ़ाया गया है एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत। किया किसी क्रिया के प्लेस का बोध कराता है। अब देयर के एक अन्य यूजेस भी होते हैं। अब तक के ट्रांसलेशन सेक्शन में आपने देखा इंट्रोडक्टरी वर्ड दो होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी इट होता है और एक इंट्रोडक्टरी देयर होता है। तो इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में हम विशेष तरीका से यहाँ देख लें पर्टिकुलरली। यह देखिएगा, कभी कभी देयर का प्रयोग बिना किसी अर्थ के सब्जेक्ट के रूप में होता है। कभी कभी देयर का प्रयोग बिना किसी अर्थ के, देयर का मतलब वहां नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा, और किसके रूप में होगा? सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस स्थिति में इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं और इस यहां पर इसको इंट्रोडक्टरी देयर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इंट्रोडक्टरी देयर के नाम से जाना जाता है। अब वो प्रोसेस क्या होता है? अर्थात एक टर्म यहां देखेंगे। अब किसी नाउन की उपस्थिति, संख्या, स्थान या जस्ट लाइक मान लीजिए आभास को दर्शाने के लिए, किसी नाउन की उपस्थिति को दर्शाना हो, जैसे मान लीजिए एक राजा है, संख्या हो, स्थान हो, जैसे मान लीजिए वहां एक लड़का था, जैसे चाय में चीनी है, मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, जैसे यहाँ एक मकान होगा इत्यादि। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इससे किसी नाउन के उपस्थिति के बारे में बातें किया जाता है, उसकी संख्या के बारे में, उसके स्थान के बारे में, या किसी नाउन को कभी आभास करते हैं, फील करते हैं, तो उन चीजों के लिए देयर का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट किया जाता है। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू रूल देखेंगे। आप सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं और देयर के बाद वर्ब लिखेंगे। तो एज अ सब्जेक्ट देयर के बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसके बाद जो है ना नाउन का प्रयोग करते हैं।
यानी जिस नाउन का चर्चा हम सेंटेंस में करते हैं जस्ट वर्ब के बाद उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्ब का प्रयोग जो है ना इस नाउन के अनुसार करते हैं। अगर यह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करिए, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करिए अकॉर्डिंग टू टाइम। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख लीजिए। इसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, यानी अन्य कोई वर्ड हो जैसे यहाँ, वहां, विद्यालय में, चीन में, चाइना में, भारत में, दुनिया में, ऐसे जो टर्म्स होते हैं मेरे दिमाग में, आपके मन में, ये सारी चीजें सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाएंगे। तो आंसर देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक राजा है, आंसर इज हियर। प्रेजेंट टाइम में है देयर इज अ किंग। वहां एक लड़का था, फर्स्ट टाइम में है तो पहले बना लीजिए एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय। और कहां था? वहां। अब ये पैलेस को दिखा दिया तो इसका प्रयोग आप यहां करेंगे, यानी अब यहाँ डबल देयर का प्रयोग आप देख रहे हैं। यह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये इंट्रोडक्टरी देयर हो गया, और अकॉर्डिंग टू फंक्शन इट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। जैसे चाय में चीनी है, आपने फिल किया, देयर इज शुगर इन द टी। मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। जैसे यहां एक मकान होगा, देयर विल बी ए हाउस हियर। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? तो यहां तक आपको बात समझ में आया कि हम देयर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसे करेंगे, और इस कंडीशन में हम देयर को इंट्रोडक्टरी देयर के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो इसके बाद अन्य सेंटेंस ये सभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, उसमें हम लोग इसका अध्ययन बारी बारी से कर लेते हैं। ओके, राइट डाउन। इंट्रोडक्टरी देयर के अंतर्गत अब तक हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखे हैं एंड नेगेटिव। जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को हैंडल करेंगे तब, जैसे मान लीजिए एक राजा नहीं है, वहां 10 गायें नहीं थी, यहाँ शांति नहीं होगा। मेरे गांव में एक विद्यालय नहीं था, उसके दिमाग में बहुत सी कहानियां होगी। हमारे देश में अच्छे नेता नहीं हैं।
इत्यादि। तो यहां जो आप टर्म्स देख रहे हैं, प्रत्येक सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है। पर्टिकुलर एग्जांपल देकर के आपको समझाया जाता है, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव अब तक जो आप नेगेटिव पढ़े हैं थोड़ा सा भिन्न होगा। भिन्न तो बिल्कुल नहीं होगा जब आपको हैव हैज और हैड वाला फॉर्मेशन मालूम हो तो, क्योंकि एक्चुअली देयर का प्रयोग जो है ना खास करके हैव हैज हैड के सब्स्टिट्यूट के रूप में किया जाता है। यानी हैव हैज इस तरह से आपके पोसेशन को दर्शाने के लिए होता है, ठीक उसी तरीके से देयर का भी प्रयोग पोसेशन को ही दर्शाने के लिए होता है। मैक्सिमम सेंटेंस ऐसे हैं जहां हम हैव हैज का प्रयोग देयर के बदले या देयर का प्रयोग हैव हैज और हैड के बदले कर सकते हैं। तो आप रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखें, आप देयर का प्रयोग करेंगे, भार्ब एक्जुलरी भार्ब का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नॉट या नो का प्रयोग करेंगे, तब नाउन का प्रयोग करेंगे। बाकी जो अदर वर्ड्स होंगे उसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में करेंगे। तो यहाँ जो आप सिस्टम देख रहे हैं नॉट और नो का, इन चीजों को आप हैव और हैज के साथ जो है ना देख चुके हैं, याद है? अगर नहीं याद है तो आप इस सेक्शन के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, ट्रांसलेशन सेक्शन में, और वहां पर आप वर्ब टू हैव को देखेंगे। क्या देखिएगा? वर्ब टू हैव को देखिएगा। वहां पे आपको नॉट और नो के प्रयोग डिटेल्स से बता दिए गए हैं। ऐसे हम आपको रिमाइंड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंट्स ले लीजिए। यह नाउन के साथ नाउन के कैटेगरी पे काइंड पे जो है ना निर्भर करता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन हो तो नो का प्रयोग करिएगा। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो दो शर्त यहाँ, अगर इसके पहले कोई नंबर आता है 1, 2, 10, 50, अनेक, बहुत, कई, तो नॉट का प्रयोग करिएगा, और नहीं आता है तो नो का प्रयोग करिएगा। क्लियर हो जाएगा? तो आंसर को देखेंगे। जैसे एक राजा नहीं है, आंसर इज हियर, देयर इज नॉट अ किंग। वह, आप इसको लिखिए, वहां 10 गायें नहीं थी, नहीं थी। देयर वीयर नॉट 10 cows, कहां? वहां। तो इसके लिए भी आप देयर लिखेंगे। जैसे यहां शांति नहीं होगा, देयर विल नॉट बी पीस हियर। मेरे गांव में एक विद्यालय नहीं था, देयर वॉज नॉट अ स्कूल मेरे गांव में, इन माई विलेज। उसके दिमाग में बहुत सी कहानियां होगी, कहानियां, आप इसको नेगेटिव में बना लीजिए, नहीं होगी। उसके दिमाग में बहुत सी कहानियां नहीं होगी। देयर will be not many stories in his mind। जैसे हमारे देश में अच्छे नेता नहीं हैं, there are not, आप इसको ऐसे भी नो से भी बना सकते हैं, there are no good leaders in our country।
एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आप हैव हैज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देयर वाज नॉट ए स्कूल इन माय विलेज, आप माय विलेज हैज नॉट एनी स्कूल, ऐसे भी हैज नॉट अ स्कूल ऐसे भी आप बना सकते हैं। हैव हैज हैड का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि ये प्रत्येक सेंटेंस में पोसेशन किसी नाउन को अधिकार के रूप में, संपत्ति के रूप में, उपस्थिति के रूप में, संख्या को दर्शाता है, अन्य सारी चीजों को दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गया? ओके, नोट कीजिए, इसके आगे देख लिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लें। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो तरीके से समझा गया है शुरू से लेकर के, यस नो क्वेश्चन के रूप में और WH क्वेश्चन के रूप में। तो पहले यस नो क्वेश्चन को देख लीजिए। यस नो क्वेश्चन, जैसे क्या एक राजा है? क्या वहां 10 लड़के नहीं थे? क्या यहाँ पानी होगा? क्या मेरे देश में शांति रहेगी? क्या मेरे लिए कोई काम नहीं है? इत्यादि। अन्य जो भी समझ लें आप। यहाँ जो आप देख रहे हैं प्रत्येक सेंटेंस में क्या का प्रयोग है और ऐसे सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे आप? यस नो क्वेश्चन, यानी वे सभी प्रश्न जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस इस प्रकार के प्रश्न हमेशा क्या से शुरू होते हैं। अब ट्रांसलेट करेंगे रूल। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके बाद देयर का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल नियमानुसार नॉट या नो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। अन्य जो भी वर्ड होंगे इसका प्रयोग आप लास्ट में करेंगे और क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को बंद करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल व्हाट्स द सेंटेंसेस, जैसे क्या एक राजा है? इज देयर अ किंग? जैसे क्या वहां 10 लड़के नहीं थे? वहां वेयर देयर नॉट 10 बॉयज देयर? जैसे क्या यहां पानी होगा? विल देयर बी वाटर हियर? क्या मेरे देश में शांति रहेगी? विल देयर बी
पीस इन माई कंट्री, क्या मेरे लिए कोई काम नहीं है? इज देयर नॉट एनी वर्क फॉर मी? बोलिए, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? यहां तक आप बात आपको समझ में आ गया कि अगर यस नो क्वेश्चन होगा तब भाग देयर और नाउन के पोजीशन क्या होंगे, कैसे यूज करना होगा, कब नॉट कब नो का प्रयोग करेंगे, यह भी आपका फाइनल हुआ। ओके, नोट कीजिए। आगे एक सेक्शन और है, इससे हम लोग WH क्वेश्चन को देखेंगे और तब जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, राइट डाउन। अब हम लोग इससे रिलेटेड WH क्वेश्चन को देखेंगे। अब तक आप देख लिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन अभी पढ़ना है, एग्जाम्पल यहां देखेंगे आप। WH क्वेश्चन, अब ये WH क्वेश्चन क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ आप जितना भी टर्म देख रहे हैं, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, WH क्वेश्चन क्या है, यस नो क्वेश्चन क्या है, नॉट का प्रयोग कब करेंगे, नो का प्रयोग कब करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन सब प्लेलिस्ट रखे गए हैं। आप वहां से जिस चैप्टर को देखना हो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और आगे की तैयारियां कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो रेनबो पार्ट 2 यानी 12th क्लास के सेक्शन, जो इंग्लिश सेक्शन का जो प्रोज और पोएट्री सेक्शन है, वह धीरे धीरे बहुत सारे वीडियोस जो हैं आपको प्राप्त होता जाएगा। अगर आप उसका नियमित अध्ययन करें तो आपके टेक्स्ट बुक के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, खास करके बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित +2 के फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन के लिए सारे मटेरियल्स आपको अवेलेबल रहेगा, आपको मिलता भी चला जाएगा। बाकी जो मॉडल सेट क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, नोट्स होंगे, या जो भी आपके कंपोजिशन होता है, जस्ट लाइक एसे लिखना हो, प्रेसी को बनाना हो, लेटर राइटिंग हो, नोटिस लिखना हो, ये सारी चीजें आपके 12th क्लास का प्राप्त हो जाएगा। इन फ्यूचर हम बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2, थर्ड पार्ट के जो वेरियस लिटरेचर के बुक्स हैं, पोएट्री हैं, ड्रामास है, एसेज है, जो भी ये स्टोरीज है, वो सारी चीजें जो है ना आपको धीरे धीरे इन फ्यूचर वीडियो में प्राप्त होता चला जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी न्यू वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आपका क्लास जो है ना नियमित चलता रहेगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर के अंतर्गत WH क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। एग्जाम्पल को रखें, एज वहां क्यों एक लड़का है, यहां कब पानी नहीं था, मेरे देश में
कहाँ विद्यालय नहीं है। चाय में चीनी क्यों नहीं था। जंगल में एक शेर कैसे नहीं था। वहां कब आपके लिए काम होगा। हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय कब और क्यों होगा, इत्यादि। तो इस टाइप के जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके आंसर ना आप हाँ में दे सकते हैं और नहीं ना में दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को WH क्वेश्चन कहा जाता है। यहाँ प्रश्नबोधक शब्द का प्रयोग कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कितना का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद रहेगा। हालांकि जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तब सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे। अब WH वर्ड के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। WH वर्ड है क्या? हाउ इंक्लूडिंग, हालांकि हाउ से रिलेटेड बहुत ही कम है टर्म्स हैं, तो आप उसे भी WH वर्ड बोल सकते हैं। अदरवाइज कंप्लीटली इसको WH वर्ड प्लस हाउ कहा जाता है। इसके बाद जो है ना, आप एक जूलियरी वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसके बाद जो है ना, आप देयर लिखेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो, इट मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो नॉट या नो का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अतः नॉट के पहले दोनों साइन को इंडिकेट कर लीजिए या समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ कि अगर नेगेटिव में है तो नॉट को प्लस कर देंगे, और नेगेटिव में नहीं है तो नॉट को जो है ना माइनस कर देंगे, मतलब हटा देंगे। इसके बाद जो है ना, नाउन का प्रयोग कीजिएगा और इसके बाद अदर वर्ड्स लिखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। तो आंसर देखते हैं। वहां क्यों एक लड़का है? तो why is there a boy there? यहाँ कब पानी नहीं था? कब? when was there no water here? मेरे देश में कहाँ विद्यालय नहीं है? कहाँ? Where is there not a school in my country? चाय में चीनी क्यों नहीं था? Why was there no sugar in the tea?
जंगल में एक शेर कैसे नहीं था? कैसे? How was there not a lion in the forest? जैसे वहां कब आपके लिए काम होगा? कब? When will there be work for you there? नीचे वाला लाइन दिख रहा है, चलो कि हम खुद ही कंफर्म हो ले। ओके, इन चीजों को यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेते हैं। वहां कब आपके लिए काम होगा? कब? When will there be work for you? वहां there। हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय कब और क्यों होगा? कब और क्यों? When and why will there be a library in our school? In our school इत्यादि। बोलिए एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहा? बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेक्शन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप बहुत अच्छा से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इसका डेली अभ्यास करें, निरंतर प्रैक्टिस में लगे रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। आपका स्पोकन इंग्लिश हो, रिटन इंग्लिश हो, बड़ी धीरे 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 धीरे। कोई भी काम या कोई भी महान काम एक दिन में नहीं होता है। समय तो देना पड़ेगा, वक्त तो देना पड़ेगा। अगर आप सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं तो समझिए कि परिणाम जो आएगा बिल्कुल आपके फेवर में आएगा। आप जो चाहेंगे वही होगा। तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, कुछ बोलते रहिए, कुछ लिखते रहिए। उम्मीद करते हैं आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।